भारत में निवेश के तीन सबसे बड़े विकल्प हैं। रियल एस्टेट, शेयर बाजार और सोना। हर कोई कहता है कि उसका विकल्प सबसे अच्छा है। रियल एस्टेट वाले कहते हैं कि ज़मीन जायदाद से बड़ा कुछ नहीं। शेयर बाजार वाले कहते हैं कि इक्विटी लंबे समय में सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। और सोने वाले कहते हैं कि जब सब डूबता है तो सोना बचाता है। तो सच क्या है और आपके लिए क्या सही है? मेरा नाम विक्रम सिंगला है। आज मैं तीनों की सीधी और ईमानदार तुलना करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले रियल एस्टेट को समझते हैं। रियल एस्टेट के फायदे। पहला, ये एक मूर्त संपत्ति है। आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, किराए से नियमित आमदनी आती है। तीसरा, लंबे समय में कीमतें बढ़ती हैं, खासकर सही लोकेशन पर। चौथा, होम लोन के जरिए लीवरेज का फायदा मिलता है, यानी कम पैसे में ज्यादा बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। पांचवा, परिवार को रहने की जगह मिलती है, यह भावनात्मक सुरक्षा भी देता है। रियल एस्टेट के नुकसान। पहला, बहुत ज्यादा पैसा एक जगह बंध जाता है, लिक्विडिटी कम होती है। दूसरा, खरीदने और बेचने में बहुत समय और खर्च लगता है। तीसरा, मेंटेनेंस, टैक्स और बाकी खर्चे होते हैं। चौथा, गलत लोकेशन या गलत बिल्डर चुनने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। अब शेयर बाजार को समझते हैं। शेयर बाजार के फायदे। पहला, लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। पिछले 20 साल में भारतीय शेयर बाजार ने सालाना 12 से 15% का रिटर्न दिया है। दूसरा, बहुत कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं, 500 रुपए से भी। तीसरा, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, जब चाहें बेचो। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन आसान है, एक म्यूचुअल फंड में सैकड़ों कंपनियों में निवेश होता है। शेयर बाजार के नुकसान। पहला, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी 30 से 40% गिरावट आ जाती है। दूसरा, भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल होता है, घबराकर गलत समय पर बेच देते हैं। तीसरा, जानकारी जरूरी है, बिना समझे निवेश करने पर नुकसान होता है। चौथा, कोई मूर्त संपत्ति नहीं होती। अब सोने को समझते हैं। सोने के फायदे। पहला, महंगाई से बचाव, जब रुपए की कीमत गिरती है तो सोने की कीमत बढ़ती है। दूसरा, संकट के समय में सबसे सुरक्षित, जब शेयर बाजार और रियल एस्टेट दोनों गिरते हैं तो सोना अक्सर बढ़ता है। तीसरा, भारत में सांस्कृतिक महत्व है, शादी और त्योहारों में जरूरत पड़ती है। चौथा, डिजिटल सोने और गोल्ड ETF के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं। सोने के नुकसान। पहला, कोई नियमित आमदनी नहीं, न किराया न डिविडेंड। दूसरा, लंबे समय में रिटर्न शेयर बाजार और रियल एस्टेट से कम रहा है। तीसरा, फिजिकल सोना रखने में चोरी का डर। अब तीनों की सीधी तुलना रिटर्न के मामले में। पिछले 20 साल का डेटा देखें तो शेयर बाजार सबसे आगे है, फिर रियल एस्टेट और फिर सोना। लेकिन यह औसत है। सही जगह पर सही समय पर खरीदा गया रियल एस्टेट शेयर बाजार से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। रिस्क के मामले में शेयर बाजार सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है, रियल एस्टेट बीच में है और सोना सबसे स्थिर। लिक्विडिटी के मामले में शेयर बाजार सबसे ज्यादा लिक्विड है, सोना दूसरे नंबर पर और रियल एस्टेट सबसे कम लिक्विड। एंट्री प्राइस के मामले में शेयर बाजार में सबसे कम पैसे से शुरुआत होती है, सोने में उससे थोड़ा ज़्यादा और रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा। तो 2026 में क्या करें? जवाब है तीनों में निवेश करें, लेकिन सही अनुपात में। एक स्मार्ट निवेशक के पोर्टफोलियो में तीनों होने चाहिए। रियल एस्टेट लंबे समय की स्थिरता और किराए की आमदनी के लिए, शेयर बाजार तेज रिटर्न और लिक्विडिटी के लिए, सोना संकट के समय की सुरक्षा के लिए। एक सामान्य सुझाव यह है, अगर आप 30 से 40 साल के हैं तो 50% रियल एस्टेट, 40% शेयर बाजार और 10% सोना। अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो 60% रियल एस्टेट, 20% शेयर बाजार और 20% सोना। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य सुझाव है। आपकी असली ज़रूरत आपकी उम्र, कमाई, जिम्मेदारियों और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो संक्षेप में, तीनों विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान हैं। कोई एक विकल्प सबके लिए सबसे अच्छा नहीं है। स्मार्ट निवेशक तीनों में संतुलन बनाकर चलता है और लंबे समय में यही सबसे ज्यादा फायदा देता है। मेरा नाम विक्रम सिंगला है। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो चैनल फॉलो करें और नीचे कमेंट में अपने सवाल लिखिए। मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।